हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, तो अपन ये चार इसके पार्ट दे रखे हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू अपन को पता करना है, राइट। ओके ओके, तो अपन अपने पास क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, राइट। इसका पता करना है। अपन ने क्या किया, ये 9 कॉमन ले लिया। अपने पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 9 नहीं आएगा, 10 स्क्वायर ए। और आइडेंटिटी नंबर 2 से अपन को पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 1 रखा तो अपन को मिल गया आंसर 9। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने बता रहा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए 10 में या सेक में या किसी में इधर हमेशा उनको कोशिश करो कि उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, राइट, है ना। तो उससे क्या है, अपनी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 10 का साइन और कोस के टर्म में। तो इसका हो जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को कोस की टर्म में 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, राइट। अब कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट। और माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। वही एलसीएम लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसका एलसीएम आया कोस थीटा, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा, कोस कोस कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 आया तो 1 इंटू साइन थीटा हुआ साइन थीटा, एंड देन अगेन 1, राइट। सिमिलरली इसके लिए करना है अपन को, तो सेम वही एलसीएम आएगा साइन थीटा, देन यहाँ इसका क्या है 1 है तो 1 से ये मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा बन जाएगा प्लस कोस थीटा, और ये माइनस 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। ये कोस थीटा पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इस कोस थीटा को मैं तीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। कोस थीटा को लिखता हूँ मैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, प्लस कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देन माइनस कोस थीटा। ओके, फिर उसके बाद में इस साइन को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, राइट। तो क्या आएगा मेरे पास आएगा साइन को साइन थीटा से किया साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट, फिर माइनस साइन थीटा, राइट। फिर उसके बाद में इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 को करवाऊंगा तो मैं क्या आएगा, 1 पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। इतना समझ में आया। ओके, और अपोन में क्या चल रहा है अपना, अपोन में क्या है, ये साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब देखना, अब एक चीज देखना आप, क्या ये कोस थीटा प्लस का सॉरी माइनस का, राइट। तो फिर ये कोस थीटा प्लस का, राइट। ये साइन थीटा माइनस का, ये साइन थीटा प्लस का। ओके, इतना। ये साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। इसका हो गया, ये हो गया। उसके बाद में ये बचे प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर सब हो गए और फिर बच गया -1। ओके, अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। ओके, अपन को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने रख दिया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। इसकी वैल्यू 1 और फिर -1 अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्या बचा, 2 बचा।
तो इसका आंसर आएगा 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था अपन को, वो भी सही तरीके से जो अपन ने किया, इसका सोल्यूशन आया 2, राइट। अब अपन देखते हैं इसका थर्ड नंबर। तो थर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपन को दे रखा है क्या, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, उसकी वैल्यू बतानी है, राइट। ओके, मैंने बताया कि सेक वगैरह जब भी दे रखा हो उनको हमेशा कोस और साइन में करो, तो सेक को 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन में कोस ए, राइट, इंटू 1 माइनस साइन ए। इज दैट क्लियर? यस, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, अपन लेंगे एलसीएम कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना, राइट। और इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो अब वही वही हो गया, ये ए है, ये बी है, राइट। ये ए है, ये बी है, सेम है ना। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए बच रखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अपन को पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है वो 1 होता है। अगर साइन को इधर ले जाऊं मैं, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अगर मैं कोस की वैल्यू रख दूंगा ना, कोस स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, यही अपन चाहते हैं। कैंसिल आउट हो गया, फिर अपने पास क्या बच गया, कोस ए बच गया, और यही इसका आंसर है। तो डी होगा इसका आंसर। अभी चलते हैं इसके पार्ट फोर्थ पे। पार्ट फोर्थ है कि क्या देखना, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट। इनको एक ही उसमें लाने की कोशिश करते हैं, या तो टेन टेन में या कोट कोट में। मैं चाहता हूँ कि कोट को टेन में ही कन्वर्ट कर दे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। ठीक है, ओके। क्योंकि अब इसमें पता है मैं साइन और कोस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जो आंसर है ना, आंसर को देख रहा हूँ मैं, देखो ये कोट में, टेन में, इन्हीं में सेक में, इन्हीं में, साइन कोस में नहीं है, इसलिए मैं इनको साइन कोस में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये एज इट इज आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके। इसका एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर ए, राइट। और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसको वापस से अरेंज करके लिखते हैं, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन में ये इसके नीचे अगर 1 मानूं, तो ये ऐसे बनेगा पी बाई क्यू आर बाई एस। तो ये क्या हो जाएगा, अगर है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, पी बाई क्यू मतलब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, और दूसरा इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया है, राइट, इंटू आर बाई एस, है ना। तो इसको ऐसे लिखता हूँ पी बाई क्यू इंटू एस बाई आर, राइट। तो एस की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई टेन, इसको सही लिख रहा हूँ ना, डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए, राइट, ओके। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट स्क्वायर ए। तो ये अपना आंसर हो गया सी। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन थर्ड के चारों जो भी पार्ट्स थे उनका सॉल्यूशन अपन को मिल गया है। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस यही चीजें ध्यान में रखनी है हमेशा, कि अपन को पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज हैं उनका ढंग से ध्यान होना चाहिए अपन को, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अगर ये एक ध्यान है तो इससे अपन बाकी के निकाल सकते हैं। इसमें अगर साइन का डिवाइड करूँ, इसी इक्वेशन में साइन साइन स्क्वायर ए का डिवाइड करूँ, तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। और एक और आइडेंटिटी कैसे आएगी, अगर उसी में क्वेश्चन फर्स्ट में कोस स्क्वायर ए का भाग दे दूं मैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, बस ये तीनों ध्यान में रखनी है, और फिर इन्हीं में ही अपन को एक दूसरे में कन्वर्ट करके अपन को आंसर तक पहुंचना है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।